हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू केमिस्ट्री सेशन। बस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोट्रॉपिक मिक्सचर, या हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं आइसोट्रॉप्स। जानते हैं क्या होता है, व्हाट इज़ एन आइसोट्रॉप्स और वी कैन से आइसोट्रॉपिक मिक्सचर। आइसोट्रॉपिक मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिनका सेम कंपोजिशन होता है लिक्विड फेस में भी और वेपर फेस में भी। ठीक है, वो बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिनको आप सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक से आप अलग नहीं कर सकते और जिनके कंपोजिशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। एक आपका सॉल्यूशन है ए, एक सॉल्यूशन है हमारा बी। ठीक है, ए का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट है स्मॉल ए एंड बी का है अपना स्मॉल बी। ठीक है, जब आप दोनों को मिला देते हैं तो एक बाइनरी मिक्सचर बन जाता है, दैट इज कंसिडर ए बी, और उसका अपना क्या होगा, एक अलग ही क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो आइसोट्रॉपिक मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिनका क्या होता है, जब आप दो सॉल्यूशंस को मिला देते हैं और एक आपका न्यू सॉल्यूशन बन जाता है जिसका अपना एक अलग क्या होगा, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, उन सॉल्यूशंस को बोलते हैं हम आइसोट्रॉपिक मिक्सचर्स। ठीक है, या हम बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में आइसोट्रॉप्स। तो आइसोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब इट मीन्स कि उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। डिस्टिलेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिनमें आप दो लिक्विड्स को क्या कर सकते हैं, टू लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड आउट, बट इनको इस टेक्निक से सिर्फ उन सॉल्यूशंस को अलग कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस होता है। अगर आप एपरेटस देखें तो इसका एपरेटस कुछ ऐसे होता है। ये है हमारा आरबी फ्लास्क में हमने मान लो हमने दो लिक्विड ले लिए ए एंड बी। ठीक है, उनको हमने क्या कर दिया, हीटिंग पे डाल दिया है। ये होता है कंडेंसर में एक होता है इनलेट, एक होता है आउटलेट। इनलेट का काम है कि यहाँ से ठंडा पानी जाएगा और जैसे आप उसको हीटिंग में डालोगे इनमें से क्या होगा, वन ऑफ द सॉल्यूशन का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो मोर वेपर प्रेशर बनाएगा। मतलब लेस बॉइलिंग पॉइंट मोर वेपर प्रेशर। ठीक है, ज़्यादा वेपर्स बनेंगी तो क्या होगा, जिस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो वेपर्स बन के आपका कंडेंसर में चला जाएगा, वो ठंडा हो गया बाहर निकल जाएगा, बाद में दूसरा वाला आपका बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दो लिक्विड्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। लेकिन आइसोट्रॉपिक मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जब आप उनको मिक्स कर देते हैं तो दे विल बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है तो आप उनको इस टेक्निक से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ आइसोट्रॉप्स। आइसोट्रॉप्स कितने तरीके के होते हैं, ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नॉन आइडल वाले पार्ट में, नॉन आइडल सॉल्यूशन में। नॉन आइडल सॉल्यूशंस अगर आपने नहीं किया है तो आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ देख सकते हैं। नॉन आइडल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। रॉल्स लॉ मतलब जो वेपर प्रेशर होता है कंपोनेंट का, वो डाइल्यूशन होता है उसके रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन के, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम रख देते हैं P0/chi। ठीक है, तो नॉन आइडल सॉल्यूशन केस ये होता है कि जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। नॉन आइडल में फर्दर हमने दो टाइप पढ़ लिए थे, दो केसेस पढ़े थे हमने इसमें। एक तो वो सॉल्यूशंस होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, एंड द नेक्स्ट वन इज वो सॉल्यूशंस होते हैं जो क्या दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ आइसोट्रॉप्स, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स। मिनिमम वो होता है विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अगर आपको ग्राफ याद हो तो ग्राफ कुछ ऐसे था, हमने ग्राफ ड्रॉ किया था वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन में। ठीक है, अगर एक कंपोनेंट का
हमने इधर कंसिडर किया था, लेट अस कंसिडर बी। अगर सॉल्यूट का एसिड बढ़ रहा है मोल फ्रैक्शन तो सॉल्वेंट का एसिड बढ़ेगा, ठीक है। और सिमिलरली इधर क्या होता हमारा, ये था हमारा एक्स ए, ठीक है, इधर की साइड एक्स ए था, और जो हम दोनों लाइन मीट कर रही थी वो था हमारा टोटल वेपर प्रेशर। क्या था? टोटल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू पी ए प्लस का पी वी, ठीक है। तो मिनिमम में क्या शो करता है? लास्ट पॉजिटिव डेविएशन, मतलब एक्चुअल वाले से आइडियल वाले से क्या होता है? ज़्यादा आता है। ग्राफ कुछ ऐसे थे, ठीक है। तो मिनिमम बॉइलिंग होंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम है, वो क्या है हमारा? मैक्सिमम है। और अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो होगा क्या? अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हमारा? लो होगा। तो वो सॉल्यूशन जो हमारे पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे रॉल्स लॉ से, वो कौन से होंगे? हमारे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। सिमिलरली अगर हम मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप का ग्राफ देखेंगे, नॉन आइडियल के टाइप में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमने प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन में ग्राफ ड्रॉ किया था, उसमें भी यही था। अगर अच्छा इसमें ना डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है जी। तो उस केस में जहाँ ये दोनों लाइन मीट करते हैं वो होता है टोटल, और इस वाले केस में क्या होता है? एक्चुअल वाले से कम आता है वेपर प्रेशर, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। और यहाँ पे मिनिमम है, मिनिमम प्रेशर है, मिनिमम वेपर प्रेशर है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लार्ज होगा, ठीक है। तो ये वो सॉल्यूशंस होते हैं जो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स होंगे, वो सॉल्यूशन जो आपका नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे फ्रॉम रॉल्स लॉ। इसका एग्जांपल है आपका इथेनॉल वाटर। इथेनॉल वाटर को जब हम मिला देते हैं, उनको हीटिंग में डाल देते हैं, तो दे हैव अ सेम कंबशन, 95:5 का रेशो होता है। और इसका एग्जांपल हमारा नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। याद कर लेंगे एग्जांपल्स दोनों के। नेक्स्ट कुछ अदर एग्जांपल्स में एग्जाम में आ जाते हैं, मतलब एग्जांपल दे देते हैं, पूछ लेते हैं बताइए किस टाइप का एज़ोट्रॉप है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप में एग्जांपल है इथेनॉल, एसीटोन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, CH3 CO CH3। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH एंड एसीटोन का होता है CH3 CO CH3। फिर नेक्स्ट मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप में एग्जांपल है फिनॉल। फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर OH। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा क्या है? एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप होते हैं फिनॉल एंड एनिलीन। नेक्स्ट हमारा क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म CH Cl3 एंड एसीटोन होता है CH3 CO CH3। एक्चुअली मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इनमें कम वेपर्स बनते हैं, कम वेपर प्रेशर, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। नेक्स्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आया था, व्हाट टाइप ऑफ एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर विल बी फॉर्म बाय अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। अभी समझाया है। किस में आएगा आपका आंसर? मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स होंगे ये हमारे, तो आंसर आएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट आपका, जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन दैट डेवलप इन द सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ में आंसर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनता है आप देख सकते हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है हमारा CHCl3, ठीक है, और एसीटोन का होता है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और कम वेपर्स बनेंगे, कम वेपर प्रेशर, तो क्या बनेगा आपका? मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। ओके गाइज, थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। टिल देन पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।